गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है और क्लास 8th। आज डेट है 9 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। ओके, नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो अभी तक हमने जो पिछली वर्कशीट्स थी उसमें क्या जाना था? हमने जाना था कि हमें प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन दिए हैं। पहले हमने ये जाना था कि संसाधन होते क्या हैं। कोई भी ज़रूरत की चीज़, ठीक है, क्या होती है? संसाधन होती है। जो हमारे उपयोग में आती है वो संसाधन होती है। और वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। फिर हमने जाना था नवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, पहले हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये भी हमने पिछली वर्कशीट में कवर कर लिया था। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक बार ही प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और इनको बनाया भी जाए तो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। उस टाइम तक तो एक जो आदमी होता है वो तो उसको दोबारा देख नहीं सकता ना। ठीक है, इनको हम क्रमशः नवीकरणीय, ये दो शब्द आपको बच्चे याद रखने हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, जो बहुत मात्रा में हमारे पास विद्यमान है, और अनवीकरणीय संसाधन जो बहुत टाइम में बनते हैं और जो एक बार ही यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्वावस्था में हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल है, मृदा क्या होती है? मिट्टी, या फिर जो भूमि होती है, वायु हो गया, वन हो गया। अब एक बात बताओ, मान लो हम वनों को काटते जाएं और सारे वन खत्म हो जाएं, क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हमें वनों से, पेड़ पौधे से तो ऑक्सीजन मिलती है। चलो ठीक है, वन नहीं काटते हैं, हम क्या करते हैं? पानी खत्म कर देते हैं, पानी खत्म हो जाता है। वैसे तो पानी खत्म हो नहीं सकता, लेकिन सिर्फ पीने योग्य पानी खत्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते रहते हैं? उसको गंदा करते रहते हैं। अब मान लो हमारा जो पानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 2.97% ही हमारा क्या है? पीने योग्य पानी है। ठीक है, पूरे पानी में से आधा ग्लेशियर्स में है, बारिश से आता है, नदियों से आता है। ठीक है, अगर उसको भी हम साल्टी बना देंगे तो नमक वाले पानी जो है हम नहीं पी पाएंगे, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देगा, और जो मनुष्य का जीवन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है ना, उनका भी हमें इस्तेमाल कैसे करना है? ध्यान से, ठीक है, समझदारी से। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। आपको पता है, ये कहा जाता है अभी तक वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वार तीसरा होगा ना, वो पानी पे होगा। ठीक है, अब मान लो पानी कम हो जाएगा तो पानी के ऊपर लड़ाई होगी। जैसा कि मैं गांव में देखती थी, मटके लेके लेडीज़ नल के पास जाया करती थी। ठीक है, और जो वो नलका होता था उससे पानी निकालती थी, तो क्या करते थे कि लाइन लगी होती थी पानी भरने के लिए, वहीं पे लड़ाई हो जाती थी कि मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। तो अभी तो हमारे पास काफ़ी हमने समरसीबल लगा लिए। हमारे जो शहरों में तो गवर्नमेंट से पानी आ जाता है, मतलब गवर्नमेंट से कह रही हूँ, जो नॉर्मल सप्लाई का पानी होता है वो आ जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो पानी जब कम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर से लड़ाइयाँ होंगी, फिर से प्रॉब्लम होगी, तो एक दूसरे को मार काट डालेंगे। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा? अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाएंगे, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? और बिना ऑक्सीजन के तो हम जी ही नहीं सकते हैं, है ना? तो एक तरह से ये सब आपको लिखना है इसमें। तो बच्चों, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है? इनका दोनों का आंसर इस तरीके से लिखेंगे। यदि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कम हो जाता है तो पशु या मनुष्य बचे हुए पानी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। धरती पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा भी हो सकती है। ठीक है,
ये एक पैदा काट देना हो सकती है। यदि पीने योग्य पानी कम हो जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा, है ना, जीवन असंभव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो ना बारिश होगी और ना ऑक्सीजन होगी। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो बारिश करने में बहुत सहायक होते हैं, है ना, और हमें पेड़ पौधों से ही क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर कोई जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए जब जीवन ही संभव नहीं होगा तो फिर आगे तो बात ही क्या करनी है ना। तो चलिए, ये दोनों में आपको एक ये आंसर लगाना है और एक ये आंसर लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की गई, चलो पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे कवर हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताना है कि नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं, जो क्या हो जाते हैं, दोबारा क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूर्वावस्था में आ जाते हैं, जैसे वो थे दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। इनको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। पानी के दुरुपयोग होता है कि जिसको बुरे से यूज किया जा रहा है। रोकने के उपाय, पीने के पानी को गाड़ी या सड़क धोने के काम में नहीं लाना चाहिए, ना लाया जाए। दैनिक कामों के लिए सीमित मात्रा में पानी का उपयोग करें। नहाते समय शावर की बजाय बाल्टी और मग का उपयोग करें। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड, जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं। अगर आप जंगल को संरक्षित करना चाहते हैं तो आपके क्या सुझाव हैं। कागज का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। पेड़ों के काटने पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, अब आपको और भी बहुत सारे तरीके बताए गए हैं आपकी वर्कशीट में। भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, अधिकांश संसाधन जो है वो बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। यदि संसाधनों का उपयोग अंधाधुंध तरीके से किया गया, पिछली वर्कशीट में हमने ये देखा था कि पेट्रोल को किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, पेट्रोल से किस तरीके से हमें बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। तो अगर हम सारा निकाल लेंगे, सारा अभी यूज़ कर देंगे, तो उससे चलने वाली चीज़ें फिर हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उसको तो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं ना बनने में। तो हमें उनका अंधाधुंध तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। तरीके से किया गया है तो वह जल्दी खत्म हो सकते हैं, इसीलिए भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारा कुछ वर्कशीट का पार्ट रहता है कि यहाँ पे आपको फिल करना है। जल का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मुझे जल का संरक्षण करना हो तो नॉर्मली देखो, जब भी आपको कोई आंसर लिखना हो ना, तो सबसे पहली नज़र अपने घर में दौड़ाया करो। तो मुझे ऐसा लगता है जो आरओ का पानी होता है, ठीक है, RO के पानी को, ठीक है, RO के पानी, तो आपको क्या करना है, जैसे RO होता है हमारा वाटर प्यूरिफायर होता है, उसका जो पानी निकलता है ना, वेस्ट पानी निकलता है, वो काफ़ी साफ़ सुथरा होता है और उसमें हम बर्तन साफ़ कर सकते हैं। तो RO के पानी को दोबारा इस्तेमाल करके या फिर बर्तन धोने के लिए यूज़ करके, ठीक है, प्लास्टिक के कूड़े को अलग रख कर हम कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, ताकि वो इधर उधर जाके भूमि में ना गिरे और भूमि को दूषित ना करे। ठीक है, ऐसे ही क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वायु संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पैदल चलना चाहिए, किस लिए, थोड़ी दूरी को पैदल चल के कवर करना चाहिए। ये चीज़ लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे वनों का संरक्षण कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आप यहाँ पे लगाएंगे वनों के संरक्षण के लिए। महीने में 1 पेड़ या फिर साल में 5 पेड़, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और अब बच्चों हम रख लेते हैं आज का टारगेट। तो इस वीडियो का टारगेट हम कर लेते हैं 500 लाइक्स। ओके, आपके कमेंट्स और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई भी डाउट है कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग 60 के सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर दैट आल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको और भी तरीके आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए ये आपकी गतिविधि है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ये वाले आपको करके भेजने हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।